व्यूअर्स, आज ये चैनल बनाने का हमारा जो मकसद कि हमारे जो आम आवाम आम लोग पब्लिक पाकिस्तान की उसके अंदर होम्योपैथी के मतलब आगाही पैदा करना, होम्योपैथी का एक जो ट्रू फेस है उसको सामने लाना और साथ में जो हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट और कॉलीग्स हैं उनके साथ नॉलेज को शेयर करना। हमारे यहाँ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मतलब कुछ ऐसे एलियंस हैं या कुछ इसके ऐसी खुसूसियात हैं जो शायद अभी तक आम आवाम के अंदर उस तरह रोशनास नहीं करवाई गई जिस तरह करवानी चाहिए थी। तो हम उस सिलसिले में बात करेंगे कि हमारे यहाँ आजकल के दौर के अंदर स्पेशली जिस तरह इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, बहुत सी ऐसी डिजीज, बहुत से ऐसे अमराज हैं जिनका दूसरे तरीका है इलाज के अंदर, शायद सिर्फ ऑपरेशन इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर वो बहुत आसानी के साथ उन मरीजों को ट्रीट किया जा सकता है, उनको सेहत दी जा सकती है। इस हवाले से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसमें हमारी कुछ जनरल डिजीजेस के मैं नाम अभी ले लेता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी उसके अंदर हम डिटेल पे इंडिविजुअली हर बीमारी पे अलग अलग गुफ्तगू भी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे नेजल पॉलिप्स, नाक के गदूद, इनका दूसरे तरीके इलाज में अगर आप जाएं, अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट्स के अंदर जाएं तो शायद सिर्फ ट्रीटमेंट ऑपरेशन है। इसी तरह टॉन्सिलाइटिस, स्पेशली बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना जिसकी वजह से बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, जिस्मानी और जहनी ग्रोथ दोनों मुतासर होती हैं। उसका भी अगर हम दूसरे अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर जाएं तो शायद सिर्फ ऑपरेशन इलाज है। इसी तरह कॉलिथियासिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हुई है, इसका नेफ्रोलिथियासिस, गुर्दे की पथरी, इन चीजों का भी अगर इन बीमारियों पे भी आप देखें तो अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर शायद सिर्फ इलाज ऑपरेशन है। इस तरह प्रोस्टामैगली, बुजुर्गों के अंदर प्रोस्टेट का बढ़ जाना, इस तरह पाइल्स, हेमोराइड्स, बवासीर, सिस्ट, स्पेशली ओवेरियन सिस्ट, फाइब्राइड्स, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसको अगर हम दूसरे वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर देखते हैं तो वहां पर जनरली इनके लिए ऑपरेशन रिकमेंड कर दिया जाता है, जो कि ना सिर्फ एक तकलीफ दे मरहला है बल्कि एक एक्सपेंसिव, एक आम आदमी के लिए शायद थोड़ा सा महंगा तरीका इलाज भी है और तकलीफ दे भी है। इन तमाम बीमारियों का और इसके अलावा मजीद भी बीमारियां जो इंशाल्लाह आइंदा हमारी वीडियोस अपलोड होंगी उसमें हम ग्रेजुअली उसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम का होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर बखूबी और बहुत आसानी के साथ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन लोगों के अंदर, जनरल आम पब्लिक से हम सुनते रहते हैं कि वो कहते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम तो बहुत स्लो तरीका इलाज है, बहुत आहिस्ता तरीका इलाज है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की भी हमने नफी करनी है, तरदीद करनी है। होम्योपैथिक तरीका इलाज इस वक्त वर्ल्ड वाइड दूसरा बड़ा तरीका इलाज है जो जिसकी अंदर रिसर्च, पब्लिशंस और तमाम चीजें मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं। और अगर इसमें प्रॉपर आपकी जो दवाई रेमेडी है वो सिलेक्ट की जाए तो बहुत जल्द और बहुत आसानी से मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। आज इसी सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे और आज हम जो पहली बीमारी जिसके ऊपर आप लोगों के साथ हमने गुफ्तगू करनी है वो है पित्ते की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको कॉलिथियासिस भी कहा जाता है। पित्ते की पथरी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है और अमूमन पित्ते की पथरी मर्दों की निस्बत खवातीन में ज्यादा पाई जाती है। स्पेशली 40 ईयर्स से अबव जो फीमेल्स होती हैं, 2/3 पेशेंट्स जो हमारे पास कॉलिथियासिस पित्ते की पथरी की होती हैं वो फीमेल्स हैं जो कि 40 ईयर्स से अबव हैं। लेकिन आजकल ये जवानों में, बुजुर्गों में, हर एज ग्रुप के अंदर पाई जाती है। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात क्या है कि पित्ते की पथरी बनाने की भी जो वजूहात हैं उसके अंदर सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल, आपकी जो डाइट है, आजकल जिस तरह डाइट, बाहर की चीजें,
फास्ट फूड, बेकरी, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ना होना, वाटर इनटेक का प्रॉपर ना होना, पानी प्रॉपर ना पिया जाना, उसके बाद फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इनटेक। आजकल अगर हम अपनी जो रूटीन डाइट है, हम यानी अब तो बच्चों के अंदर भी पित्त की पथरी, जो यंगस्टर्स हैं, जो 16-17 से 30 साल के एज ग्रुप के लोग हैं, उनके अंदर भी ये ज्यादा पाई जाती है। उसकी वजह यही है कि ज्यादा अगर आप फास्ट फूड प्रोडक्ट्स देखें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल देखें, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पित्ते की पथरी बनती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रहना, प्रेगनेंसी के अंदर पित्ते की पथरी, प्रेगनेंसी भी फीमेल्स के अंदर चूंकि पित्ते की पथरी इसी वजह से ज्यादा पाई जाती है कि उसके अंदर भी चेंजेस, एक्सरसाइज, डाइट, ये तमाम चीजें चेंज हो जाती हैं किसी भी इंसान की, एक फीमेल की, तो उसकी वजह से उनके अंदर इसका ज्यादा पाया जाता है ये। उसके अलावा गाउटी डायथिसिस, गाउटी डायथिसिस जनरली होता है यूरिक एसिड का बॉडी के अंदर एलिवेट कर जाना, बढ़ जाना। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमारा एक मियाज्म है, साइकोसिस मियाज्म। उस मियाज में भी अगर हम ये डायथिसिस देखते हैं तो हमें गाउटी डायथिसिस मिलता है। गाउटी डायथिसिस ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ पेन स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे और बड़े जोड़ों में। ये तमाम वो लोग होते हैं जिनके अंदर पित्ते की पथरी बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और पित्ते की पथरियां बनती भी ज्यादा है। इन तमाम की वजह से होता क्या है कि बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर लिवर, जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है, वो बाइल बनाता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल, आसान अल्फाज में कोशिश करेंगे हम इसको बयान करें ताकि हमारे सुनने वालों को समझ सके। और बाइल स्टोर होती है गाल ब्लैडर में, पित्ते में स्टोर होती है, और वहां से बाइल डक्ट के थ्रू डोडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, जहां एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स आ जाती है। जब ये डाइटरी सब्सटेंसेस में चेंज आता है तो इस बाइल के अंदर रिटेंशन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का, साल्ट ऑफ लाइम, पेरिस्पेट होते हैं मैग्नीशिया के, और म्यूकस, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपस में मिलती हैं और पित्ते की पथरी बनने का सबब बन जाती हैं। तो जब ये पित्ते की पथरी जनरली जो है वो दो किस्म की होती है, उसमें 80% जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, बाकी जो 10 to 20% है वो कैल्शियम, बिलिरुबिन और पिगमेंट्स इनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये पथरी हमारे जिस्म के अंदर, पित्ते के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। ये पथरियां, जो पित्ते की पथरी होती है, एक भी हो सकती है, मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं, साइज भी इनका वेरी करता है, छोटे से मटर के दाने से लेकर बड़ी पथरियां भी हो सकती हैं, रंग भी इनका येलोइश टू ब्राउन डिफरेंट वेरी करता है। तो जब पित्ते की पथरी किसी पेशेंट को होती है, किसी आम इंसान को होती है, तो उसकी वजह से कुछ अलामात आपके अंदर पैदा होती है, जिससे आपको पता लगता है, अंदाजा होता है कि पित्ते की पथरी हो सकता है कि इस बंदे के अंदर, इस पेशेंट के अंदर, इस इंसान के अंदर पित्ते की पथरी हो। वो अलामात क्या होती हैं कि चूंकि पित्ता हमारी बॉडी में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है, यानी दाएं साइड पे पसलियों के नीचे पाया जाता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे 3 ऑर्गन होते हैं, लिवर, जिगर मौजूद होता है, गॉल ब्लैडर, पित्ता और पैंक्रियास, ये 3 ऑर्गन मौजूद होते हैं। उस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पसलियों के नीचे दाएं साइड पे पेन पेशेंट को महसूस होगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा, एंजाइटी होगी उसके अंदर, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक, उसका हाजमे का निजाम, उसका मैदा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजिया, मतली और कै की कंडीशन महसूस होती है, पेशेंट को जॉइंटिस, कान भी हो सकता है इसकी वजह से। ये वो जनरल सिम्टम्स हैं कि जब एक प्रैक्टिशनर के पास कोई बंदा आता है, एक डॉक्टर के पास आता है, तो ये वो सिम्टम्स आती हैं जिससे उसे डाउट होता है कि शायद इसकी पित्ते की पथरी होगी। और आम इंसान को जब घर के अंदर ये, क्योंकि इसका जनरली जिस वक्त पेन होता है तो बहुत स्वेयर पेन और उसके साथ येलोइश वॉमिटिंग, नोजिया, ये मौजूद होता है। इस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो रीजन आपको पता है उसके अंदर दर्द और ये तमाम अलामात उसके साथ मौजूद होती हैं। तो उस पेशेंट को फिर हमने फर्दर कंफर्म करने के लिए कि इधर इसका पित्ते की पथरी है या नहीं, हमारे पास 2 टेस्ट मौजूद होते हैं जो अमूमन आम टेस्ट होते हैं। इसमें एक LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम जो लिवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यूज होती हैं, ALT, SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, अमूमन ये तमाम वैल्यूज एलिवेट होती हैं।
लेकिन मजीद कंफर्मेशन जो हमें ऑथेंटिक कंफर्मेशन आती है वो हमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू आती है। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें जो हमारे अल्ट्रासोनोग्राफर होते हैं, पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को स्टोन है। स्टोन कितना है, किस साइज का है, एक है या मल्टीपल है। ये वो स्टोन्स जो पित्ते की पथरी के हवाले से हम देखते हैं, यहाँ तक हमें पता लगता है, किसी में भी तशखीस होती है कि पित्ते की पथरी है पेशेंट को या नहीं। अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसका इलाज किस तरह किया जाता है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर कोई भी एक मखसूस दवाई नहीं होती। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सिम्टमेटोलॉजी कहा जाता है कि सिम्टम्स को पढ़कर इलाज करना, सिम्टम्स लेके उसके मुताबिक इलाज करना, कॉजेशन, पेशेंट की वजह, बीमारी की वजह क्या है उसको देखना, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सॉफ्ट क्या है, पेशेंट का मियाज्म, उसके मियाज्म को देखना कि मियाज्म क्या है, और एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उसके मेंटल रूब्रिक्स, मेंटल सिम्टम से लेकर उसके जनरल सिम्टम, तमाम अलामात की बुनियाद पर फिर उसकी एक दवाई सिलेक्ट की जाती है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कतन इस तरह नहीं है कि कोई एक मखसूस दवा हो जिसे हम कहते हैं कि ये पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, बुखार या इस चीज के लिए एक मखसूस दवा है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम की जो प्रूव की जाती हैं, क्लिनिकल ट्रायल डेटा किया जाता है रेमेडीज का, उसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं। और इस सिस्टम का मकसद, इसका सिस्टम के जो फाउंडर थे वो थीम ही यही थी कि लाइक क्योर्स, कि जो बीमारी पैदा कर रहे हैं फैक्टर वही क्योर करते हैं, यानी जो सिम्टम्स आपकी आ रही हैं उसके मुताबिक आपने रेमेडी सेलेक्ट करनी है। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज यही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दर्द की एक कंप्लेंट का, पित्ते की पथरी में दर्द की एक पेशेंट को कंप्लेंट है, यहां पर होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर अगर आप जाएं, कुछ जनरल रेमेडीज के मैं नाम लेता हूं, जनरल अद्वियात के नाम लेता हूं कि उसके अंदर बेलाडोना भी आपकी दवाई हो सकती है, डायस्कोरिया विलोसा आपकी दवाई है, कोलासेंथस आपकी दवाई है, बर्बेरस वल्गैरिस आपकी दवाई है। ये तमाम दर्द की दवाई है, लेकिन ये तमाम अलामात की बुनियाद पे हम इन्हें अलग करते हैं। जैसे बेलाडोना हमारी दवाई है, बेलाडोना में दर्द शिद्दत से आता है, एकदम आएगा, शिद्दत के साथ होगा और खत्म हो जाएगा। कोलासेंथस जो दवाई है, कोलासेंथस में पेशेंट आगे की तरफ बेंड होता है, जिसे हम कहते हैं दोहरा हो जाना, तो मरीज को अपनी अलामात में फर्क, अफाका महसूस होता है, दर्द में रिलीफ होता है। इसी के पैरेलल हमारी एक और दवाई है डायस्कोरिया विलोसा, उसमें सेम यही पेशेंट पीछे की तरफ बेंड होगा, पीछे की तरफ मुड़ेगा, तो उसको दर्द में अफाका आएगा। मैकफॉस हमारी एक बड़ी दवाई है, बायोकेमिक साल्ट है, सशलस बायोकेमिक साल्ट है, जो कि बॉडी के टिश्यू साल्ट्स में से है, उसको हीट से, दबाने से रिलीफ मिलता है। बर्बेरस वल्गैरिस हमारी एक बड़ी दवाई है, जो ना सिर्फ बाइलरी कॉलिक यानी पित्ते का दर्द, और बल्कि रीनल कॉलिक, गुर्दे के दर्द के लिए भी एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें बाइलरी कॉलिक के साथ जनरली रीनल कॉलिक भी मिलता है। तो ये दर्द की अद्वियात है। तो इसमें होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर मेडिसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, कॉजेशन, मियाज्म, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ये जैसे एक एग्जांपल आपको दी गई कि जैसे दर्द है सपोज हमारा, तो हमारी कोई स्पेसिफाइड होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर स्पेसिफाइड रेमेडी नहीं होती, और हर रेमेडी का एक मखसूस दौरानिया होता है कि इतने अरसे बाद रिपीट करनी है, किस तरह लेनी है, उसकी एक मखसूस ताकत होती है। मदर टिंचर 3x, 6x, 30, 200, 1m, cm, lm, 10m, 50m, मुख्तलिफ इसकी ताकतें होती हैं। तो बताने का यहाँ पर ये बात, मकसद ये था कि जो हमारी आम पब्लिक है कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन, खुद से रेमेडीज, जिस तरह हमारे यहाँ जनरली लोग होते हैं कि उन्होंने किसी का वॉइस नोट सुना, किसी का वीडियो देखा और मेडिकेशन अप्लाई करनी शुरू कर दी, ये तरीकाकार नहीं है होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप अपने करीबी जो भी कंसल्टेंट हो, जो पास होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिशियन मौजूद है, उससे मशवरा करें। पित्ते की पथरी जनरली हमारे पास 70 to 80% जो पित्ते के अंदर पथरियां, कोलिथियसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, वो मेडिसिन के साथ रिमूव हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ परसेंटेज, हमारे पास 10 से 20% स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनका हल सिर्फ सर्जरी है, जिनका हल ऑपरेशन या ट्रीटमेंट जो है उनका वो सर्जरी बेस्ड है।
उसको मेडिसिन या उसके थ्रू नहीं किया जा सकता। तो जो भी मेडिसिन हैं, जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, उसको खुद से इस्तेमाल करने के बजाय अपने कंसल्टेंट से जो है वो लाजमी मशवरा करें। कुछ हमारी रेमेडीज, हमारी दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, उन कुछ रेमेडीज की मैं यहाँ पे डिटेल बताता जाता हूँ। लेकिन फिर यही कहूंगा कि सिर्फ वो कोई हतमी अद्वियात नहीं है, वो हमारी ऐसी अद्वियात नहीं है कि आप सिर्फ उनके ऊपर रिलाई करें। आपने ट्रीटमेंट जो करवाना है वो अपने फिजिशियन के थ्रू, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके उसके अकॉर्डिंग करना है। हमारे पित्ते की पथरी के लिए होम्योपैथिक एक रेमेडी है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम बेसिकली नोजोड के अंदर आती है। एक जो होम्योपैथिक में नोजोड वो होता है जो जिस्म के सेहतमंद टिश्यूज के साथ बनाया जाता है। ये बाइलरी कॉलिक के लिए, ऑब्स्टिनेट गॉल स्टोन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जिस तरह वॉइस में नोट में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि 80% जो पथरियां हैं वो कोलेस्ट्रॉल की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये रेमेडी इस हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर उसके बाद हमारे पास एक मेडिसिन है फिल्टारी मेडिसिन। फिल्टारी जो हमारी रेमेडी है ये इंक्रीज करती है डुडिनल सिक्रीशंस को, फैट को इमल्सिफाई करती है। इंक्रीज डुडिनल सिक्रीशन, डुडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन पहला पार्ट है छोटी आंत का, उसकी सिक्रीशन और उसकी पेरिस्टाटिक मूवमेंट को, पेरिस्टाटिक मूवमेंट ये होती है जो उसके अंदर विलाइज होती हैं, उनकी जो मूवमेंट होता है उनके इंक्रीज करके एक तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज को रिलीफ करती है। सेकेंडली जो है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो कि बेसिकली बाइल का भी फंक्शन है उसको इंक्रीज करती है। तो कोलेस्ट्रॉल को, बाइल को बेसिकली लिक्विफाई करती है। इनको आप कह सकते हैं कि डिसॉल्व करता है। हमारे पित्ते की पथरी के अंदर जो स्टोन बना होता है वो जनरली ये बाइल, कोलेस्ट्रॉल इनके जम जाने की वजह से होता है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि इसको लिक्विफाई करती है, इसको पिघलाती है और इसको फिर जो इसका वे डक्ट के थ्रू जिस्म से बाहर निकालती है। ये फिल्टारी रेमेडी हमारी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। चैलिडोनियम हमारी एक रेमेडी है। चैलिडोनियम जनरली वो पेशेंट जिनको पित्ते के पथरी के साथ जॉइंटिस, यरकान हो जाए, जिगर की एक बहुत बड़ी दवाई है, वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। और उसके अलावा चैलिडोनियम के पेशेंट के अंदर एक स्पेसिफिक सिम्टम होती है कि उसका राइट शोल्डर ब्लेड, दाएं तरफ जो शोल्डर कंधे की हड्डी का जोड़ बनता है वहां पर उसको पेन महसूस होता है। लाइकोपोडियम हमारी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, राइट साइडेड रेमेडी भी हम इसको होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कहा जाता है। लाइकोपोडियम के अंदर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होता है, उसकी सिम्टम्स जो है वो वर्स होती हैं। स्टार्ची फूड के साथ मीठा खाने की उसे बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है। और उसके अलावा गर्म खाना और गर्म पानी की उसे बहुत ज्यादा मरीज को ख्वाहिश होती है। इसी के बिल्कुल पैरेलल हमारी रेमेडी है फास्फोरस। फास्फोरस के अंदर पेशेंट को ठंडी चीजें खाने की ख्वाहिश होती है। पेशेंट को वॉमिटिंग, नोजिया बहुत ज्यादा होता है, वो ठंडा पानी बर्फ की तरह आइसी कोल्ड यानी पानी पिएगा और जब वो जैसे ही मैदे में गर्म होगा वो पानी जाके वो पेशेंट वॉमिटिंग कर देगा। तो फास्फोरस एक बड़ी दवाई है। नेट्रम फॉस हमारी मैदे की रीअरेंजमेंट, इसके पेशेंट की स्पेशली कोटेड टंग होती है और इसके पेशेंट को साथ में सोर इरेक्टेशन, खट्टी डकारें आती रहेंगी और इसके पेशेंट की व्हाइट कोटेड टंग होती है, टंग का बैक साइड जो है उसकी व्हाइट कोटेड होती है। तो नेट्रम फॉस हमारी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल रेमेडीज हैं। चाइना, कल्केरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है हमारे पास। उसके बाद सिलिशिया, कार्बोवेज, कॉर्डेस, अर्सानिक एल्बम, पल्साटिला, एपिकॉक, नेट्रम फॉस, हमारे पास ये तमाम रेमेडीज अकॉर्डिंग टू सिम्टम, होम्योपैथिक सिम्टम के इसके अलावा भी बहुत सी अद्वियात हैं जो कोलिथियासिस के ऊपर बहुत अच्छा, पित्ते की पथरी के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन ये तमाम रेमेडीज जब तक आपको किसी मुस्तनद होम्योपैथ से मशवरा करके यूज करनी है। इसके अलावा पित्ते की पथरी के अंदर आपको अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, वो तमाम जो इनिशियल शुरू में आपको वजूहात, उन वजूहात को भी दूर करना है कि आपने स्टार्ची और फैट्स वाला फूड, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड, इन तमाम फूड्स को चिकनाइयों से परहेज करना है। अपनी डाइट के अंदर फ्रेश जूसेस, सिट्रस जूसेस जिस तरह लेमन हो गया, आपके पास ऑरेंजेस हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स के जितने जूसेस हैं उन जूसेस को ज्यादा रखना है। अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉपर हो, वाटर इनटेक को अपने प्रॉपर रखना है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस इज बेटर देन द ट्रीटमेंट, जिस तरह कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है।
तो वो जब आप डिजीज में आ जाते हैं तब तो ऑब्वियसली आपको इलाज भी करवाना है, लेकिन उसके साथ एहतियात, आपको ये प्रिकॉशंस तमाम चीजों को फॉलो करना है। और इन तमाम चीजों के साथ आप अपने मस्तिष्क होम्योपैथ से मशवरा करें तो पित्ते की पथरी आपके लिए एक बहुत आसान ट्रीटमेंट के तौर पर मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.